साक्षी शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, नई सरकार का ये पहला सत्र, क्या कुछ है खास? जी बिल्कुल, देखिए बेहद खास आज का सत्र रहने वाला है। नई सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र आज है और आज पहले सत्र के दिन ये एक दिवसीय सत्र है और सुबह 11 बजे सदन की जो कार्रवाई है वो राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर के द्वारा सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा में इस बार 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। तो ये बेहद ऐतिहासिक है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है। ऐसी स्थिति में भी आज का जो सत्र है ये बेहद खास रहने वाला है। पूरे पूर्ण बहुमत के साथ जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के आज विधानसभा में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं इसी के साथ 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान, जो कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलए हैं, उन्हें राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, और ये काफी खास मौका, नई सरकार का ये पहला सत्र। आपका बहुत शुक्रिया इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, साहिल रुखाया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साहिल आपके पास सत्र को लेकर। बिल्कुल सीमा, आज हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और विधायकों को जो है शपथ दिलवाने का काम जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर जो सीनियर विधायक है कांग्रेस के रघुवीर कादियान, उनको प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किया गया है। वो सभी विधायकों को शपथ दिलवाने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है वो 11 बजे शुरू होगी और सदन के अंदर जो है वो सबसे पहले तमाम विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान की ओर से किया जाएगा और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों को बता रहा है कि हरविंदर कल्याण जो घरोंडा से तीसरी बार विधायक बने हैं, उनकी दावेदारी जो है वो स्पीकर पद के लिए काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके साथ साथ कृष्ण मिड्डा जो जींद से तीसरी बार विधायक बने और इसके अलावा घनश्याम अरोड़ा जो यमुनानगर से विधायक बने, इन दोनों का नाम जो है वो डिप्टी स्पीकर को लेकर जो है वो लगातार चर्चाओं में चल रहा है और संभावना ये जताई जा रही है कि दोनों में से एक का नाम फाइनलाइज जो है वो किया जा सकता है। लेकिन हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि हरविंदर कल्याण का नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है और कुछ ही घंटों बाद जो है वो हरियाणा विधानसभा को एक नया वो सबसे मजबूत जो है वो मानी जा रही है। तो विधानसभा का सत्र जो है वो आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। शुरुआत में जो है तमाम विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान की ओर से किया जाएगा। रघुवीर कादियान सबसे सीनियर विधायक है, तीसरी बार उन्हें प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया जा रहा है। उनकी ओर से तमाम विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो आज किया जाएगा। जी बिल्कुल। और साहिल, देखिए आज के इस हम खास सत्र की बात कर रहे हैं, इस बीच अब अगर हम विपक्ष के नेता विपक्ष पर ध्यान दे तो उन पर अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया। इसके पीछे की खास वजह कि आज सत्र की तारीख निकलकर सामने आ गई है, तमाम विधायक शपथ लेते नजर आएंगे। तो ऐसे में आखिरकार क्या वजह है कि नेता विपक्ष डिसाइड नहीं हो पा रहा? बिल्कुल ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कोई भी विधायक दल का नेता जो है वो विधानसभा के सत्र के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक एलओपी जो है वो कांग्रेस की ओर से नहीं बनाया गया। क्योंकि पिछले दिनों जब चंडीगढ़ के अंदर एक बैठक हुई थी, बैठक के अंदर जो कांग्रेस हाईकमान की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, इसके अलावा जो पंजाब के एलओपी है प्रताप बाजवा, और भी कई लीडर चंडीगढ़ पहुंचे थे जिन्होंने तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक की थी, उनसे राय शुमारी जानी थी और अलग कमरों में भी जो है उनसे पूछा था कि कौन एलओपी जो है वो हरियाणा का होना चाहिए। तो इसको लेकर गहन मंथन हुआ। बाद में जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मामला जो है वो अब हाईकमान के पास पहुंच गया और हाईकमान की ओर से इस मामले में डिसाइड किया जाएगा कि हरियाणा कांग्रेस का एलओपी कौन होगा। लेकिन लगातार ज्यादातर जो विधायक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में नजर आ रहे थे। अगर दूसरे खेमे की बात की जाए तो दूसरा खेमा जो कुमारी शैलजा का है वो चंद्र मोहन और जो उनके पक्ष के जो लोग हैं उनके नजर में होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब हाईकमान की ओर से डिसीजन लिया जाएगा कि जो कांग्रेस का एलओपी जो है वो कौन होगा और जल्द ही कांग्रेस हाईकमान इस पर जो है अपना फैसला लेगी।
बिल्कुल, और खास तौर पर क्योंकि हम यहाँ पर स्पीकर को लेकर के भी बात कर रहे थे, आपने एक नाम भी बताया जो ग्राउंड जीरो पर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, हरविंदर कल्याण का। तो क्या समझा जा सकता है, क्या खास वजह है कि इन्हीं को स्पीकर के बतौर स्पीकर देखा जा रहा है? बिल्कुल, हरविंदर कल्याण एक बड़ा चेहरा है, काफी अनुभवी नेता है, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, पेशे से वो इंजीनियर है। तो बात की जाए तो तीसरी बार जो है वो गोरोंडा से जो विधायक है वो हरविंदर कल्याण बने हैं, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खास भी जो है वो हरविंदर कल्याण माने जाते हैं। जब हरियाणा मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उस दौरान करनाल लोकसभा क्षेत्र से किसी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। तो यही कारण है कि करनाल लोकसभा की हिस्सेदारी जो है वो अहम हो, तो इसी के चलते हरविंदर कल्याण की दावेदारी जो है वो मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि रोड समाज से भी हरविंदर कल्याण आते हैं। तो ऐसे में तमाम जातियों के समीकरणों को दावेदारी वो हरविंदर कल्याण की मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीनियर नेता है, काफी लंबा अनुभव है, सुलझे हुए इंसान है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो ऐसे में हरविंदर कल्याण की दावेदारी जो है वो पहले से मजबूत मानी जा रही थी, और हमारे सोर्सेज यही बता रहे कि हरविंदर कल्याण के नाम पर लगभग मोहर लग गई है, लेकिन औपचारिक ऐलान होना बाकी है, और कुछ ही घंटों में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, जब प्रोटेम स्पीकर रघुवीर काद्यान विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम का चयन होगा, तो उस दौरान देखने को मिलेगा कि हरियाणा विधानसभा का नया स्पीकर कौन होगा। लेकिन हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि हरविंदर कल्याण के नाम पर लगभग मोहर बिल्कुल, और कई वजह है, भाजपा बहुत सोच समझ के ही पद देती है, इसका इसी से समझा जा सकता है, इसी बात से तमाम चीजें। आपका बहुत शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए अब सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो हमारी टीम के द्वारा ये पूरा ग्राफिक्स से पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, जहां प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाएगी। तो क्या कुछ रहने वाला है खास, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते नजर आएंगे। तो सत्र में कई अहम चीजें रहने वाली हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद सभी विधायकों को शपथ दिलाते नजर आएंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा स्पीकर का सबसे बड़ी बात जो खास इसमें रहने वाला है वो कि विधानसभा स्पीकर का चयन इसमें होना है, जिसमें कई नाम जो है सामने, जिसमें से एक नाम लगभग तय माना जा रहा है। और ना केवल विधानसभा के स्पीकर बल्कि डिप्टी स्पीकर का भी चयन जो है, यानी चुनाव जो है वो आज इसी सत्र में होगा। कौन है रघुवीर सिंह काद्यान प्रोटेम स्पीकर, वो आपको बता देते हैं। तो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं रघुवीर सिंह काद्यान, जिन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज शपथ दिलाते नजर आएंगे। और उसके बाद वो यानी कि रघुवीर सिंह काद्यान तमाम विधायकों को शपथ दिलाते नजर आएंगे। तो वहीं बेरी हलके से 7 बार विधायक रहे हैं रघुवीर सिंह काद्यान, तो काफी बड़ा नाम, जहां आपको बता दें एक सीट से लगातार 6 बार जीतने वाले ये पहले विधायक हैं, यानी। और एक और खास बात ये भी कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जब रघुवीर काद्यान जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर बनकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले 2014 और 2019 में भी विधानसभा में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं रघुवीर सिंह काद्यान, विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे हैं। तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर 2019 में बनाया गया था, वहीं दोनों टाइम उन्होंने निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। काद्यान साल 1987 में बेरी से पहली बार लोकदल के टिकट पर विधायक बने। पशु आहार में पीएचडी भी हैं। वहीं आपको बता दें काद्यान साल 1987 में पहली बार लोकदल से विधायक बने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्रोफेसर रहे हैं।
इसके बाद साल 2000 से लेकर के अब तक वो 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से विधायक बने। 2006 से 2009 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। 2014 में भी इन्हें ही स्पीकर बनाया गया। तो अब हरविंदर कल्याण कौन है जिन्हें स्पीकर बनाने का सोचा जा रहा है, उनके बारे में बता दें। बीजेपी से विधायक है, घरौंडा सीट से विधायक हैं हरविंदर कल्याण। लगातार तीसरी बार 2014, 2019 और 2024 में चुनाव जीते हैं। तो घरौंडा सीट से ही आपको बता दें कि तीसरी बार जीत करके वो विधायक बने। अमरावती यूनिवर्सिटी से बीई की डिग्री इन्हें प्राप्त है। सिविल इंजीनियर में बीई की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। साथ ही वे रोड समाज से आते हैं। भाजपा ने ओबीसी, जाट, ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, एससी आदि समुदाय से मंत्री बनाए, लेकिन रोड समाज को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो खास वजह ये मानी जा रही है जिसकी वजह से बीजेपी इन्हें स्पीकर बनाने का सोच रही है। हरविंदर की गिनती पूर्व सीएम और अब के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबियों में होती है। भाजपा को करनाल जिले की सभी 5 सीटों पर जीत मिली, मगर यहां से किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। तो वहीं चंडीगढ़ में सीएम